वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के चैप्टर नेम कपलिंग के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो हमने कपलिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम कपलिंग चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो कपलिंग का, वो पहले लेक्चर को देख ले, उसके बाद ही आपको एमसीक्यू सही से समझ में आएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू करने से पहले आप एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप एमसीक्यू देखना। आप एमसीक्यू बहुत आसानी से फिर कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कपलिंग का कह रहा है एक फ्लेंज कपलिंग। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, आपको फ्लेंज कपलिंग के बारे में बताना है, ठीक है। तो फ्लेंज कपलिंग के बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है एक फ्लेंज कपलिंग। ऑप्शन क्या रहा है, गैर समरेख साफ्ट नॉन कोलिनियर साफ्ट के लिए उपयोग की आती है। मतलब क्या, यहाँ पे साफ्ट जब सेम एक्सिस पे नहीं हो तब यूज़ करी जाती है फ्लेंज कपलिंग, बताना है आपको। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है समरेख साफ्ट मतलब कोलिनियर साफ्ट के लिए उपयोग की जाती है। जब साफ्ट सेम एक्सिस पे होती हैं तब यूज़ करी जाती है फ्लेंज कपलिंग। क्या ऑप्शन सी कह रहा है धीमी गति से घूर्णन छोटे साफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है। धीमी गति से घूर्णन छोटे साफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा फ्लेंज कपलिंग क्या होता है। फ्लेंज कपलिंग इज अ टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, और रिजिड कपलिंग का यूज़ करते हैं जब दोनों साफ्ट क्यों अलाइन हो, मतलब एक सेम एक्सिस पे हो, कोलिनियर हो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, एक फ्लेंज कपलिंग समरेख साफ्ट मतलब कोलिनियर साफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब दो साफ्ट क्यों सेम एक्सिस पे हो तब फ्लेंज कपलिंग का हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है एक फ्लेंज कपलिंग सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। तो आपको बताना है फ्लेंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा होता है, आपको ये बताना है। तो फ्लेंज कपलिंग में आपको पार्ट्स तो पता ही होंगे सारे, उसमें से आपको ये बताना सबसे कमज़ोर पार्ट्स कौन सा होगा, सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा होगा। फ्लेंज फ्लेंज बताइए कमज़ोर होता है क्या, कुंजी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बोल्ट के बुश होते हैं जो, बोल्ट बुश। ऑप्शन डी साफ्ट। बताइए सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा होगा इसमें। देखिए यहाँ पर फ्लेंज होती थी इस तरह से, उसमें हम क्या करते थे, फ्लेंज के अंदर साफ्ट डालते थे। साफ्ट भी काफ़ी मोटी होती है, फ्लेंज भी काफ़ी मोटी होती है। लेकिन जो हम की डालते हैं, आपने देखो की कितनी पतली होती है, तो की क्या होगी यहाँ पे सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा। तो एक फ्लेंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुंजी की। तो एक फ्लेंज कपलिंग में सबसे कमज़ोर हिस्सा होगा कुंजी की होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है एक मफ कपलिंग, ठीक। मफ कपलिंग, ये चार ऑप्शन दिए इसमें। पहले कह रहा है एक साधारण प्रकार का कठोर कपलिंग है। बताइए मफ कपलिंग एक साधारण प्रकार का कठोर कपलिंग है। ऑप्शन बी कह रहा है एक साधारण प्रकार का लचीली कपलिंग है। ऑप्शन सी कह रहा है गैर को प्लेनर शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है इसमें से जो हमारा एक मफ कपलिंग है वो कौन सा कपलिंग है, कठोर कपलिंग है, लचीली कपलिंग है, या फिर गैर को प्लेनर शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अलग से एक शाफ्ट होती है जिसके लिए हम अलग से जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ये यूज़ नहीं करते हैं, गैर को प्लेनर जो होती है शाफ्ट वो अलग है, वो आपको सिलेबस से ही बाहर है। इसलिए ऐसे टर्म आए जो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे वो समझिए सिलेबस से बाहर है, वो तो ऑप्शन होना ही नहीं है आपका, ठीक है। तो एक मफ कपलिंग जो होती है कौन किसका कपलिंग का टाइप है, ये कठोर कपलिंग का टाइप है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। लचीली कपलिंग तो आपका यह है नहीं, और गैर को प्लेनर ये तो सिलेबस में ही नहीं है सॉफ्ट वाली आपका, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी ये होना नहीं है। तो आपका जो हो गया मफ कपलिंग जो होता है कैसा होता है, एक साधारण प्रकार का कठोर कपलिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ
कठोर और लचीली कपलिंग के बीच मुख्य अंतर यह है कि, देखिए ये क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था कोई भी जो अंतर होता है ठोस और लचीली कपलिंग में वो आपको याद रखना है। तो किसी भी कठोर और लचीली कपलिंग में अंतर क्या होगा आपको ये बताना है इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कपलिंग बोल्ट की संख्या लचीली कपलिंग से अधिक होती है और कठोर कपलिंग में कम होती है। तो लचीली कपलिंग में बोल्टों की संख्या अधिक होती है और कठोर कपलिंग में बोल्टों की संख्या कम होती है, ऐसा कुछ दिया था उसमें। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है एक फ्लैंज के कपलिंग बोल्ट के आसपास एक लचीला तत्व डाला जाता है। तो एक जो फ्लैंज के कपलिंग बोल्ट के आसपास एक लचीला तत्व डाला जाता है, ठीक है। तो एक फ्लैंज के कपलिंग बोल्ट के आसपास एक लचीला तत्व डाला जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है लचीली कपलिंग के मामले में बोल्ट पर एक प्रोजेक्टिव फ्लैंज लगा होता है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हुआ। तो कठोर और लचीली कपलिंग में आप ये अपना भी सोचिए क्या डिफरेंस होता था। जो कठोर कपलिंग होती थी तो हमारे नट बोल्ट यूज़ होते थे डायरेक्ट, लेकिन लचीली कपलिंग में हम क्या करते थे, एक लचीला तत्व लगा देते थे, जैसे रबड़ और लेदर वगैरह यूज़ करते थे लचीली कपलिंग में। तो लचीली कपलिंग में रबड़ और लेदर का हम यूज़ करते थे एज अ लचीले मटेरियल, और उसमें लचीला मटेरियल को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें। तो आपका कठोर में तो यूज़ नहीं करते थे लेकिन लचीली में यूज़ करते थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ का होगा बी। एक फ्लैंज के कपलिंग बोल्ट के आसपास एक लचीला तत्व डाला जाता है। तो यही डिफरेंस होता है आपका किसमें, लची कपलिंग। अगर फ्लैंज कपलिंग होती है हमारी तो फ्लैंज कपलिंग यूज़ नहीं करते हम लचीला तत्व। लेकिन हमारा जो डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस यही है कि फ्लैंज में हमारा क्या होता है, कोई भी तत्व नहीं डाला जाता है, लेकिन उसके पास तत्व डाल दें तो हमारा लचीला कपलिंग का टाइम बन जाता है। तो हमारा क्या होता है, यही डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। लचीली कपलिंग में क्या होता है, लचीला तत्व डाला जाता है उसमें, ठीक है। कपलिंग बोल्ट के मतलब जो बोल्ट होते हैं जिनके एरिया हम जोड़ते हैं, उन बोल्टों के आसपास लचीला तत्व डाल दिया जाता है, ये डिफरेंस होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक साफ्ट कपलिंग, ऑप्शन ए दो साफ्ट सही संरेखन में पकड़ी रहती हैं, ऑप्शन बी साफ्ट की पूरी शक्ति को संचारित करती है, ऑप्शन सी में कोई प्रक्षेपण भाग नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए पांचवें का कौन सा होगा आपका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कोई भी साफ्ट कपलिंग का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो साफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए जो हम कपलिंग यूज़ करते हैं वो कहलाती है साफ्ट कपलिंग। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है दो साफ्ट सही संरेखन में पकड़ी रहती हैं। तो कपलिंग का यूज़ करके दो साफ्टें आराम से क्या रहता है, ये पकड़ रहता है, पकड़ के रखता है। यही तो होता है कपलिंग का मेन काम, दोनों साफ्टों को सही से पकड़ के रखता है वो। ये तो सही है हमारा। ऑप्शन भी कह रहा है साफ्ट की पूरी शक्ति को संचारित करता है। वो साफ्ट की शक्ति को संचारित करता है, एक साफ्ट शक्ति लेकर दूसरे साफ्ट को देता है, तो साफ्ट की शक्ति साफ्ट को ही संचारित कर देता है। में कोई प्रक्षेपण भाग नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारा कोई प्रोजेक्शन वो प्रक्षेपण भाग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही होगा, डी होगा। तो आपका पांचवें का तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। पांचवें का ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दो साफ्टों को पूरी तरह से संरेखित अलाइंड गठबंधन करने के लिए प्रयुक्त कपलिंग है। तो आपको ये बताना है, मान लो दो साफ्ट है और दो साफ्ट को पूरी तरह से अलाइन मतलब सही से मजबूत से जोड़ने के लिए कौन सा कपलिंग सबसे अच्छा प्रयुक्त होगा, सबसे अच्छा रहेगा बताइए। सबसे अच्छा बताइए कौन सा कपलिंग रहेगा दो साफ्टों को जोड़ने के लिए, अलाइन करने के लिए, ठीक है। पहला दे रहा है बुश पिंग कपलिंग, ऑप्शन बी कह रहा है ओल्डसैम कपलिंग, ऑप्शन सी कह रहा है कठोर फ्लैंज कपलिंग, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 6 का कौन सा आंसर होगा इसमें। देखिए पहली चीज़, जब दो साफ्ट को एक ही रेखा में जोड़ना हो तो हम यूज़ करते हैं संरेखित का मतलब क्या होता है, अलाइन, मतलब सेम एक्सिस में। तो दो साफ्ट जब सेम एक्सिस होते हैं तो हम यूज़ कौन सी करते हैं कपलिंग, रिजिड कपलिंग। और जो अलाइन ना होके मिस अलाइनमेंट होता है उनका, मतलब एक साफ्ट की एक्सेस अलग है और दूसरे साफ्ट की एक्सेस अलग है, तब हम कौन सी कपलिंग यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग, या फिर उसके साथ हम ओल्डहैम कपलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो मेनली आप ये समझिए, क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है, एक लाइन दी है, अलाइंड का मतलब क्या है, दो साफ्ट जब सेम एक्सेस पे हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हम कौन सी कपलिंग यूज़ करेंगे। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें, और 6 का होगा हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर होगा सी, रिजिड फ्लैंज कपलिंग। तो किसी भी रिजिड फ्लैंज कपलिंग का हम यूज़ करके दो सर्रे के साफ्ट को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, रिजिड फ्लैंज कपलिंग हो गया हमारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कपलिंग का उपयोग एक साफ्ट से दूसरे साफ्ट में को स्थानांतरित करने के लिए क्या होता है। बताइए, कपलिंग का उपयोग करके हम क्या स्थानांतरित करते हैं, गति करते हैं, शक्ति करते हैं, या बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान जड़ता गुण। तो बताइए, कपलिंग का उपयोग करके हम क्या ट्रांसमिट करते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, एक साफ्ट को दूसरे साफ्ट से जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, कपलिंग द्वारा जोड़ने के बाद एक साफ्ट की शक्ति को दूसरे साफ्ट की शक्ति दे देते हैं। मतलब एक साफ्ट की शक्ति दूसरे साफ्ट में चली जाती है, और एक साफ्ट की जो स्पीड होती है उसी के जरिए तो जाती है। तो एक साफ्ट की स्पीड दूसरे साफ्ट की स्पीड में जाकर ही पावर ट्रांसमिट करती है। तो गति और शक्ति, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही होंगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 7 का, सी, बोथ ए एंड बी हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, तो हमारा कोई भी कपलिंग में एक साफ्ट दूसरे साफ्ट को गति और शक्ति स्थानांतरित करता है। ठीक है, गति और शक्ति दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अधिक लंबाई की शाफ्ट का उत्पादन किस कारण नहीं किया जाता है। अब ये बताइए आप, अगर मान लो कोई अधिक लंबाई की शाफ्ट है उसका उत्पादन हम क्यों नहीं करते हैं। अब मान लो हम कपलिंग के द्वारा क्या करते हैं, दो छोटी छोटी शाफ्ट को जोड़ते हैं, उससे बढ़िया क्या है एक बड़ी शाफ्ट बना के लगा दो उसकी जगह पे। तो उसका यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं बड़ी शाफ्ट का, कोई कारण भी होगा बताइए। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है अधिक लंबाई की शाफ्ट का उत्पादन किस कारण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नहीं कह रहा है परिवहन की कठिनाइयों कारण, ट्रांसपोर्टिंग डिफ़िकल्टीज़, मतलब उसे ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। बताइए, 6-7 मीटर की शाफ्ट और 10-15 मीटर की शाफ्ट में कोई ज़्यादा अंतर होगा। तो ऐसे तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग डिफ़िकल्टीज़ राइट आंसर नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने में कोई दिक्कत आएगी, ये ऐसा कोई आंसर होगा बताइए। ये भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ए एंड बी। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वैसे तो इसका आंसर जो हमारा है एकदम सही और सटीक आंसर, इसमें आपको आंसर दिया नहीं है। उपयुक्त में से कोई तो आप लगाएंगे नहीं इसमें से। ठीक है, उपयुक्त में से आप कोई तो लगाएंगे नहीं। मेनली अगर हम बात करें अधिक लंबाई का शाफ्ट का उत्पादन हम इसलिए नहीं करते हैं क्यों, क्या होता है कपलिंग में जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें लॉस ज़्यादा होंगे और वो टूटने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। मेन कारण ये होता है। अगर आपका इसमें से कोई आंसर दिया होता, अगर मान लो ये भी आंसर दिया होता, ये भी दिया होता और दो ऑप्शन और दिए होते, उसमें से मान लो एक आंसर ये दिया होता कि टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हमारा जो जॉइंट है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसलिए हम लंबी शाफ्ट का यूज़ नहीं करते हैं, तब तो वो उनमें से कोई आंसर लगाते। लेकिन जब इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शाफ्टें होती हैं थोड़ी बहुत तो मैन्युफैक्चरिंग बनाने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, इतना तो थोड़ा बहुत। तो आप यहाँ पर जब आपका आंसर और कोई सा दिया नहीं है तो आप यहाँ पे सी लगा देंगे, ट्रांसपोर्टिंग डिफ़िकल्टीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। वैसे आपका एकदम सही नहीं है ये। अगर ऑप्शन और दिए होते, टूटने ऐसा दिया होता या फिर पावर ट्रांसमिटिंग में दिक्कत आती, एनर्जी का भी लॉस होता है जब लंबी शाफ्ट होती है, तो जितनी पावर ट्रांसमिट करते हैं उतनी नहीं मिल पाती हमें। ठीक है, ये अगर उनमें से कोई ऑप्शन दिया होता तो वो लगाते हम, लेकिन यहाँ पर आप सी लगाएंगे बोथ ए एंड बी, क्योंकि लंबी शाफ्ट में ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आती भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, आप यहाँ लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कपलिंग को व्यापक रूप से विभाजित किया जाता है। कपलिंग को किस किस कैटेगरी में विभाजित किया जाता है बताइए, ये तो पता ही होगा। ऑप्शन ए दिया है रिजिड कपलिंग, ऑप्शन बी दिया है फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा। जो कपलिंग होते हैं, कपलिंग को किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मतलब कपलिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं।
कठोर कपलिंग भी होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग, मतलब कपलिंग को 2 भागों में डिवाइड करा जाता है, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कठोर यू कपलिंग शाफ्ट को जोड़ता है। ऑप्शन ए पूर्ण अक्षीय संरेखन में, इन परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट में। ऑप्शन बी अपूर्ण अक्षीय संरेखन में, इन नॉन परफेक्ट एक्सियल अलाइनमेंट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर हमारा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कठोर यू कपलिंग। मेन आप ये वाला मत देखिए, पीछे वाला भाग देखने की जरूरत नहीं है। यू कपलिंग है, आपको अलग लग रहा है बट कुछ नहीं है। ये जो कपलिंग है ना, ये कपलिंग ही है। ठीक है, यहाँ पे ये कपलिंग है। तो कठोर कपलिंग में हम बात करें शाफ्ट को कैसे जोड़ते हैं, कठोर कपलिंग मतलब रिजिड कपलिंग। रिजिड कपलिंग में हम शाफ्ट को तब जोड़ते हैं जब दोनों शाफ्ट क्या होती हैं, सेम एक्सेस में होती है, मतलब परफेक्टली अलाइनमेंट होता है उनका, परफेक्टली, मतलब एक शाफ्ट की एक्सेस दूसरी शाफ्ट की एक्सेस के साथ ही मैच करेगी, तब हम यूज़ करते हैं कठोर कपलिंग। यही तो होता है। तो जब एक शाफ्ट की एक्सेस दूसरे शाफ्ट के एक्सेस के साथ बिल्कुल मैच करती है तब यूज़ करते हैं कठोर कपलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्ण अक्षीय संरेखन में यूज़ करते हैं कठोर कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्लैंज कपलिंग, मफ कपलिंग, संपीड़न कपलिंग उदाहरण है। तो ये आप बताइए, ये हमने देखा था उसमें। अगर आपने यही बता दिया फ्लैंज कपलिंग मफ कपलिंग इसका, तो ये तो आपने ही पता चलेगा क्यों तीनों एक ही के तो होंगे। तो तीनों जब एक के हैं तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा। ऑप्शन ए कह रहा है लचीली कपलिंग के, कठोर कपलिंग के। ऑप्शन सी पिन कपलिंग के। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बताइए हमारा कौन सा होगा 11वें का। तो जो हमारा फ्लैंज कपलिंग होता है, मफ कपलिंग होता है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रिजिड कपलिंग के। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, आपको पता ही है फ्लैंज कपलिंग और मफ कपलिंग किसके टाइप में, रिजिड कपलिंग के। तो संपीड़न कपलिंग में आपका इसी का टाइप होगा। तो ठीक है, ये तीनों हमारे टाइप हैं कपलिंग के, फ्लैंज कपलिंग, मफ कपलिंग एंड संपीड़न कपलिंग। किसके एग्जाम्पल है ये, कठोर कपलिंग के एग्जाम्पल है। तो हमारा क्या होगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वें का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लचीली कपलिंग का उपयोग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो लचीली कपलिंग होती है, बताइए उसे किस तरह की शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं हम। इन अ परफेक्ट एक्सल अलाइनमेंट, जब दोनों शाफ्ट की एक्सेस सेम हो। नॉट इन परफेक्ट एक्सल अलाइनमेंट, जब दोनों की शाफ्ट की एक्सेस समान नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। लचीली कपलिंग का उपयोग हम कब करते हैं, ये तो आप दे सकते हैं आंसर। लचीली कपलिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब दो शाफ्ट सेम एक्सेस पे ना हो, मतलब नॉन इन परफेक्ट एक्सल अलाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 12 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है मफ कपलिंग में खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का आंतरिक व्यास होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, मफ कपलिंग में खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का आंतरिक व्यास होता है। तो जो मफ कपलिंग होती है आपकी, मफ कपलिंग में जो खोखले कास्ट आयरन का जो सिलेंडर होता है, इस तरह से खोखले कास्ट आयरन का सिलेंडर होता था, तो उसका बताना आपको आंतरिक व्यास होता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसका आंतरिक व्यास जो होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास से अधिक होता है, 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास से अधिक होता है। ऑप्शन बी कह रहा है 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास से कम होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी मफ कपलिंग में जो खोखले कास्ट आयरन के सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास होता है, आपको हमेशा याद रखना है, जो आंतरिक व्यास होता है वो 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है। जो 2 शाफ्टें आती हैं उसके बाहरी व्यास के बराबर होता है, क्योंकि वो शाफ्टें आराम से लग जाएँ, समझ रहे हैं आप, दोनों शाफ्टें हमारी आराम से लग जाएँ तो 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है। ठीक है, कौन सा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ ये सही है। तो मफ कपलिंग में खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का आंतरिक व्यास जो होता है 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी।
14 देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है, मफ या बॉक्स, बातें की। कपलिंग में उपयोग की जाने वाली कुंजी कौन सी होती है, आप ये बताना है आपको। कौन सी कुंजी यूज़ कर रहे हैं अभी तक, बताइए। फीदर कुंजी, टेंजेंट कुंजी, या गिव हेड की, या फिर सैडल की, बताइए कौन से की यूज़ कर रहे हैं इनमें हम। मफ कपलिंग में कौन सी की यूज़ करते हैं हम, कौन सा आंसर हमारा सही होगा इसमें, गिव हेड की। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, गिव हेड की होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 14 का सी हो गया, गिव हेड की। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन कह रहा है, शाफ्ट के सिरे को थोड़ी सी लंबाई में एक दूसरे के चढ़ाव में लिया जाता है, एक दूसरे के चढ़ाव में लिया जाता है। बताइए ऐसे कौन सी कपलिंग है जिसमें एक शाफ्ट को दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, पता ही होगा आपको। ऑप्शन ए कह रहा है मफ बॉक्स कपलिंग में, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लैंज कपलिंग में, ऑप्शन सी कह रहा है ओल्ड्सहैम कपलिंग में, ऑप्शन डी कह रहा है आधा चढ़ाव मफ कपलिंग में। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, किस में शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह से होता था डायग्राम, एक शाफ्ट ही होती थी, एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया करते थे, तो इस तरह डायग्राम को बनता था। कौन सा होता था, तो शाफ्ट के सिरे को थोड़ी सी लंबाई में एक दूसरे के चढ़ाव में लिया जाता है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, हाफ लैप मफ कपलिंग। यही तो एक डायग्राम था जिसमें हम चढ़ा रहे थे शाफ्ट को। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, स्लेब या मफ कपलिंग का डिज़ाइन होता है। तो स्लेब या मफ कपलिंग, देखिए यहाँ पे बहुत इनका डिज़ाइन बताना है आपको कैसा होता है। जो हमारी मफ कपलिंग है या स्लेब, बात एक ही होता है, ठीक है। दोनों नाम मफ कपलिंग के ही होते हैं। मफ कपलिंग को हम स्लीप कपलिंग भी कहते हैं या फिर इसे मफ कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, स्लीप कपलिंग के नाम से आ जाए या फिर मफ कपलिंग के नाम से आ जाए, दोनों एक ही हैं, ठीक है। मफ कपलिंग और स्लीप कपलिंग एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आपका मफ कपलिंग से पूछ सकता है या कभी कभार स्लीप कपलिंग से ही पूछ ले तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए मफ कपलिंग का डिज़ाइन कैसा होता है। ऑप्शन ही कह रहा है थिन सिलेंडर का शेप में, पतला सिलेंडर का शेप होता है, या फिर ऑप्शन हमारा ये हो गया थिन सिलेंडर होता है, या ऑप्शन बी मोटा सिलेंडर होता है, थिक सिलेंडर, ऑप्शन सी ठोस शाफ्ट होती है, सॉलिड शाफ्ट, ऑप्शन डी खोखली शाफ्ट। तो आपको बताना है जो हमारा मफ कपलिंग का डिजाइन होता है कैसा होता है, पतला सिलेंडर शेप में होता है, या मोटा सिलेंडर शेप में होता है, या ठोस शाफ्ट या खोखली शाफ्ट। बताइए इसमें से कौन सा होगा हमारा 16 का। देखो पतला सिलेंडर तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, पतला करेंगे तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है कपलिंग का, ठीक है। तो पतला सिलेंडर तो हो ही नहीं सकता। मोटा सिलेंडर हम यूज़ कर सकते थे एक बार को, लेकिन उससे सबसे बढ़िया क्या होता है हमारे लिए, कोई भी एक खोखली शाफ्ट यूज़ कर लें, क्योंकि शाफ्ट क्या होती है, खोखली शाफ्ट, वो मोटी याद होगी। तो खोखली शाफ्ट मोटी याद होती है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं उससे, इजीली उसमें हम शाफ्ट को डालकर जॉइंट कर सकते हैं खोखली शाफ्ट में, ठीक है। और आप अगर आपका ऑप्शन अगर मान लो इसमें नहीं दिया होता, खोखली शाफ्ट नहीं दिया होता हो, तो आप लगा सकते थे इसमें मोटा सिलेंडर। स्लीव या मफ कपलिंग जो होता है सिक्स सिलेंडर का शेप में ही तो होता है, लेकिन हमारा शाफ्ट भी सिलेंडर का शेप में होता है, खोखला शाफ्ट। तो खोखला शाफ्ट का ज़्यादा ऑप्शन हो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो, क्योंकि वो मोटा होता है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं हो तो आप मोटा सिलेंडर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कौन सा आंसर लगाएंगे, स्लीव या मफ कपलिंग का जो डिज़ाइन होता है खोखली शाफ्ट के समान होता है, आपने देखा ही था उसमें हम क्या था, उसका डायग्राम खोखली शाफ्ट के तरह ही तो था, जिसमें हम क्या करते थे, एक अंदर एक छोटी शाफ्ट डालते थे, दोनों को जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का खोखली शाफ्ट। तो स्लीप या मफ कपलिंग का जो डिज़ाइन होता है वो खोखली शाफ्ट के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कपलिंग में मफ और फ्लैंज की सामग्री क्या है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कास्ट आयरन, ऑप्शन बी कह रहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन सी है सीसा लेड। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा इसका सही होगा। तो मफ कपलिंग में कपलिंग में मफ और फ्लैंज की सामग्री क्या होती है, मतलब कपलिंग में हमने देखा था कौन सा किस मटेरियल का बना होता था, अगर आपने वो पढ़ा था याद होगा आपको तो आंसर आसानी दे सकते हैं। तो आपको बताना है कपलिंग में जो मफ होता है और फ्लैंज होता है किस सामग्री के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, लेड के बने होते हैं। बताइए कौन सा आंसर हमारा सही है। 17 का हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन।
तो कपलिंग में मफ और फ्लेंज की सामग्री क्या है? कास्ट आयरन है, ठीक है। तो वो कास्ट आयरन के बने होते हैं जो मफ और फ्लेंज होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप बताइए। अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग जो थी, देखी थी हमने। अर्ध चढ़ाव कपलिंग, अर्ध कपलिंग में क्या था? एक शाफ्ट इस तरह से थी और एक शाफ्ट इसके ऊपर होती थी, एक दूसरे के ऊपर शाफ्ट चढ़ी होती थी। तो अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में कौन सी की यूज़ करते हैं हम? ज़्यादातर जो हम की यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे गिव हेड की, लेकिन इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो गिव हेड की यूज़ नहीं करते। तो बताइए कौन सी की यूज़ करते होंगे? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए क्या है हमारा? गिव हेड की। ऑप्शन बी है स्क्वायर की। ऑप्शन सी है हॉलो सैडल की। ऑप्शन डी है फीदर की। तो हमारा बताइए इसमें अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको 18वें का आंसर बताइए, ठीक है। तो अर्ध चढ़ाव जो मफ कपलिंग होती है उसमें किस प्रकार की कुंजी का यूज़ करेंगे हम यूज़ करते हैं खोखली सैडल कुंजी का। तो याद रखना आपको। बाकी सब में यूज़ होती है गिव हेड की, लेकिन जो हमारा अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग होता है उसमें खोखली सैडल की यूज़ होती है, हॉलो सैडल की। तो याद रखना आपको, होलो सैडल की खोखली सैडल कुंजी किस में यूज़ होती है? अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में, ठीक है। आगे देखें अब। तो आपका 18वें का कौन सा हो गया? 18वें का क्वेश्चन, 18वें का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में, अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में शाफ्ट के सिरों को लंबाई को एक दूसरे के चढ़ाव ओवरलैप में किया जाता है। तो बताइए कितनी लंबाई ओवरलैप में होती है? तो मैंने बता दिया, ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। इस तरह से हमारी ओवरलैप कपलिंग होती थी। ओवरलैप मफ कपलिंग में जो ये वाला ओवरलैप वाला पार्ट होता था वो कितना बताया था मैंने? ओवरलैप वाला पार्ट अगर आपको याद है कितना बताया गया था तब तो आसानी से कर लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो ओवरलैप वाला पार्ट था वो कितना था हमारा? चलो एक बार हम देख लेते हैं कितना था, ठीक है, डायग्राम में, जिससे आपको याद भी रहे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ओवरलैप का पार्ट कितना है आपका? ओवरलैप जितना पार्ट है वो कितना है उसकी टोटल लंबाई? यहाँ पर है 0.8। तो 0.8 डी, अगर मान लो शाफ्ट है जो भी, जिस शाफ्ट को जोड़ रहे हो उस शाफ्ट के व्यास का 0.8 गुना क्या होता है? लंबाई तक उसका ओवरलैप होता है अंदर के पोर्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। सही है फिर। तो आपका इसमें क्या हो गया? अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में शाफ्ट के सिरे को लंबाई को एक दूसरे के चढ़ाव में ओवरलैप किया था। ऑप्शन ए दे रहा है 2D, ऑप्शन बी दे रहा है 3D, ऑप्शन सी दे रहा है 1.5D, ऑप्शन डी दे रहा है 0.8D। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.8D। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है संरक्षित फ्लैंज कपलिंग में से स्कंद मतलब शोल्डर की ढाल का कार्य करता है। तो बताइए शोल्डर और ढाल का कार्य कौन करता है? बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है बोल्ट, हेड एंड नट्स, ऑप्शन बी है कीज, ऑप्शन सी है फ्लैंज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो जो कोई भी हमारी संरक्षित फ्लैंज होती है, फ्लैंज में स्कंद मतलब शोल्डर की ढाल का कार्य कौन करता है? एक तरह से कह सकते हैं आप, जो आपका फ्लैंज है, फ्लैंज को एक तरह से जोड़ने का कार्य कौन करता है ये बताइए। इनमें से फ्लैंज को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करेगा? तो की तो हमारा होता है शाफ्ट और फ्लैंज को जोड़ने के लिए, फ्लैंज टू फ्लैंज को जोड़ने के लिए ये यूज़ होगा नहीं, फ्लैंज तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं जब ये दो नहीं है। तो हमारा कौन सा है इसमें? नट, बोल्ट एंड नट्स, ठीक है। बोल्ट, हेड एंड नट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं?
फ्लैंज को संरक्षित करके रखते हैं, एक जगह बना के रखते हैं, तो फ्लैंज को एक जगह जोड़ के रखने का काम कौन होता है? बोल्ट एंड नट, नट एंड बोल्ट का यूज़ करा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, नट एंड बोल्ट्स। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 20 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 में क्या कह रहा है? एक फ्लैंज कपलिंग में कुंजी प्रेरित होती है के आंतरिक पहलू से, बताइए किसके आंतरिक पहलू से कुंजी प्रेरित होती है? ऑप्शन ए कह रहा है ठोस शाफ्ट, ऑप्शन बी कह रहा है सॉकेट, ऑप्शन सी कह रहा है फ्लैंज, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है, जैसे फ्लैंज कपलिंग तो आपने देखी है, तो फ्लैंज कपलिंग में जो हम कुंजी यूज़ करते हैं वो किसके अनुसार यूज़ करते हैं, किसके इंटरनल सरफेस के आधार पे डिज़ाइन करते हैं? तो अगर हम कुंजी डिज़ाइन कर रहे हैं तो किसके आधार पे करेंगे? सॉलिड शाफ्ट के आधार पे करेंगे, बताइए, सॉकेट के आधार पे करेंगे या फ्लैंज के आधार पे करेंगे, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम कोई भी जो कुंजी यूज़ करते हैं, देखा हमने ऐसे हाफ लेप कपलिंग, हाफ लेप मफ कपलिंग में कौन सी कुंजी यूज़ कर रहे थे? सैडल की। क्यों कर रहे थे? उसकी फ्लैंज की रिक्वायरमेंट थी, ये फ्लैंज, उसकी फ्लैंज कपलिंग की। ठीक है, तो जिस कपलिंग की हम बात करते हैं, समझ रहे हैं आप, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं की। तो एक फ्लैंज कपलिंग में कुंजी प्रेरित होती है, किसके अनुसार हम लगाते हैं कुंजी? फ्लैंज के आधार पर। ठीक है, फ्लैंज के आधार पर। तो आपका फ्लैंज के आधार पर ही कपलिंग में कह सकते हैं उसमें की का डिज़ाइन करा जाता है। ठीक है, तो की को जो डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंज के अनुसार ही चूज़ करा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।